जिस खुदा को तुम बगैर मालूम किए पूछते हो, मैं तुमको उसी की खबर देता हूँ। हमारे लिए आज की पहली तिलावत रसूलों के अमाल 17वां बाब 15वीं आयत और 22वीं आयत से 18वें बाब की पहली आयत तक। उस वक्त वो जो पौलुस को राह दिखाते थे उसे अतीनी तक ले गए और सैलास और तीमुथियुस के लिए ये हुक्म लेकर रवाना हुए कि जितनी जल्दी हो सके मेरे पास आओ। तब पौलुस ने अरियुस पागुस के दरमियान खड़े होकर कहा, ऐ अतीनी मर्दों, मैं देखता हूँ कि तुम हर बात में नहायत मोतबद हो, क्योंकि मैंने सैर करते और तुम्हारे माबूदों पर नज़र करते हुए एक कुर्बानगाह पाई जिस पर यह लिखा था कि खुदाए मजहूल के लिए। बस जिसको तुम बगैर मालूम किए पूछते हो, मैं तुमको उसी की खबर देता हूँ। जिस खुदा ने दुनिया और सब कुछ जो उसमें है पैदा किया, वो इसलिए कि आसमान और ज़मीन का मालिक है, हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, ना आदमियों के हाथ से खिदमत लेता है, गोया वो किसी चीज़ का मोहताज है, क्योंकि वो तो खुद सबको ज़िंदगी और सांस और सब कुछ बख्शता है, और बनीनो इंसान की हर एक कौम को एक ही असल से पैदा किया कि तमाम रोए ज़मीन पर बसें और उनकी मियादें और सकूनत की हदूद मुअय्यन करें, ताकि खुदा को ढूंढें, शायद कि टटोल कर उसे पाएं, अगरचे वो हम में से दूर नहीं, क्योंकि उसी में हम हयात और हरकत और हस्ती रखते हैं। जैसा कि तुम्हारे शायरों में से भी बाज़ ने कहा है कि हम तो उसी की नस्ल में से हैं। बस जब कि हम खुदा की नस्ल हैं, मुनासिब नहीं कि ये ख्याल करें कि खुदा सोने या चांदी या पत्थर की मानिद है, जो आदमी के हुनर और तदबीर से गढ़े जाते हैं। बस खुदा जहालत के औकात से चश्मपोशी करके अब हर जगह के सब आदमियों को खबर देता है कि तौबा करें, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वो रास्ती से दुनिया की अदालत उस आदमी की मार्फत करेगा जिसे उसने मुकर्रर किया है, और उसे मुर्दों में से जिंदा करके ये बात सब पर साबित कर दी है। जब उन्होंने मुर्दों की क़यामत की बात सुनी तो बाज़ ठट्ठा मारने लगे, और बाज़ ने कहा, ये बात हम तुझसे फिर भी सुनेंगे। यूं पौलुस उनके दरमियान से चला गया, मगर चंद आदमी उससे मिलकर ईमान ले आए। उनमें दियोनीसुस, अरियुस पागुस का एक सलाहकार और अमरीस नामी एक औरत और बाज़ और भी उनके साथ थे। बाद अज़ें वो अतीनी से रवाना होकर करंतुस में आया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। ज़बूर 148 जमायती जवाब। आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर है। हालेलुया। आसमान पर से खुदावंद की हम्द करो, आलम बाला पर उसकी हम्द करो। ऐ उसके तमाम फरिश्तों उसकी हम्द करो, ऐ उसके तमाम लश्करों उसकी हम्द करो। जमायती जवाब। आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर है। शहाने जहान नीस तमाम अक़वाम, उम्रा और ज़मीन के कुल अहकाम, जवानान बल्कि दोशसगान भी, ए ज़हीफ़ो और ए बचगान। जमायती जवाब। आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर है। ये खुदावंद के नाम की हम्द करें, क्योंकि उसी अकेले का नाम मुताल है, उसी की हशमत ज़मीन और आसमान से बुलंद है। जमायती जवाब। आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर है। उसने अपनी उम्मत के सींग को बुलंद किया है, उसके तमाम मुकद्दसों की तरफ से, यानी उसकी मुकर्रब कौम इसराइल की तरफ से ये उसकी हम्द हो। हालेलुया। जमायती जवाब। आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर है। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो। इंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक, ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। 16वां बाब 12वीं से 15वीं आयत तक। रूहुल हक सारी सच्चाई के लिए तुम्हारी हिदायत करेगा। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, मेरी और बहुत सी बातें हैं
کہ تم سے کہوں، مگر اب تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے۔ لیکن جب وہ یعنی روح الحق آئے گا تو وہ ساری سچائی کے لیے تمہاری ہدایت کرے گا، کیونکہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبر دے گا۔ وہ میری بزرگی کرے گا، اس لیے کہ وہ مجھ سے پا کر تمہیں خبر دے گا۔ جو کچھ باپ کا ہے وہ سب میرا ہے، اس لیے میں نے کہا کہ وہ مجھ سے پا کر تمہیں خبر دے گا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔